हमारे साथ एक ग्रामीण है जो 12 से 14 गांव के लोग इसी नाव के सहारे, यही इनका यातायात का मात्र एक साधन है। बाइक से लेकर साइकिल तक सब कुछ जो है इसी पर जो है चढ़ाते हैं। और आपने वो तस्वीरें देखी होगी, यहाँ से उस पार जाते हैं। यहाँ के लोग पिछले कई सालों से, मतलब देश की आज़ादी और इसके बाद झारखंड जब से अलग हुआ है तब से यहाँ पर एक पुल बनने को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई। एक ही नाव है, एक नाव कितने गांवों को ढोता होगा? करीब तो देखिए सर, बाहर से जो आदमी आते हैं तो वो लोग भी इसी नाव से निकलता है और इसी नाव से लौटता भी है। आसनबनी से लेकर कम से कम 15-20 गांव जो है इसी के सहारे में है। आपसे है, आपका है दवाइयाँ, सेहत भी सस्ता भी। आपके शहर जमशेदपुर में पहली बार सभी दवाइयों पर 17% की भारी छूट लेकर आया है दवाइयाँ। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग आसनबनी में हैं और ये स्वर्णरेखा नदी है जो आप देखते होंगे और इसकी कहानी भी सुनी होगी। जो शहरों में आप देखते हैं किस तरीके से जो है वहाँ पर आपको एक नाले में तब्दील हो जाती है, वही आकर यहाँ जैसी शहरों से बाहर जैसी निकलती है ये नदी, आपको देखिए कितना स्वच्छंद और कलकल करके अब पूरे जो है उफान में है। लेकिन इस नदी के बारे में ये भी हम आपको कहें, हमारे साथ एक ग्रामीण है जो 12 से 14 गांव के लोग इसी नाव के सहारे, यही इनका यातायात का मात्र एक साधन है। बाइक से लेकर साइकिल तक सब कुछ जो है इसी पर जो है चढ़ाते हैं। और आपने वो तस्वीरें देखी होगी, यहाँ से उस पार जाते हैं, उस पार नेशनल हाईवे है NH-33 जो रांची और जमशेदपुर और बहरागोड़ा को, उड़ीसा और बंगाल को जोड़ती है। तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। यहाँ के लोग पिछले कई सालों से, मतलब देश की आज़ादी और इसके बाद झारखंड जब से अलग हुआ है तब से यहाँ पर एक पुल बनने को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई। हालांकि जब एक बार जिंदल कंपनी लगने वाली थी तो इनकी उम्मीद बड़ी थी। आपसे है, आपका है दवाइयाँ, सेहत भी सस्ता भी। आपके शहर जमशेदपुर में पहली बार सभी दवाइयों पर 17% की भारी छूट लेकर आया है दवाइयाँ। इसलिए कि जिंदल ने इस पार और उस पार, दोनों पार कंपनी बैठाने के लिए काफ़ी ज़मीनें खरीदी थी, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। अब सीधे हम, हमारे साथ गांव के प्रधान हैं और ऐसे यहाँ कई गांव हैं जो इस पुल के बन जाने से एक बड़ी आबादी जो है वो उनको फ़ायदा पहुँचेगा। कैसे अभी आप लोग कैसे आर पार होते हैं और क्या दिक्कत है, थोड़ा बताइए। पुल बन जाने से फ़ायदा क्या है? देखिए, पुल अगर बन जाएगा तो हम लोगों का जो टाइम से आना जाना सब कुछ ठीक रहेगा। फिर नाव का साधन से हम लोगों का, मान लीजिए कि यहाँ 1.5 घंटा बैठना भी पड़ता है। बहुत हम लोगों का नाव कौन चलाता है? क्या इसके लिए आप लोग पैसे देते हैं या गांव वाले मिलकर इसको रखे हैं? नहीं, हम लोगों का पैसा अलग से लेते हैं वो लोग। अच्छा, हाँ, एक ही नाव है, एक नाव कितने गांवों को ढोता होगा? करीब तो देखिए सर, बाहर से जो आदमी आते हैं तो वो लोग भी इसी नाव से निकलता है और इसी नाव से लौटता भी है। और फिर यहाँ तो मान लीजिए कि आसनबनी से लेकर कम से कम 15-20 गांव जो है इसी के सहारे में है। देखिए, इस नाव की हालत भी जर्जर है, आप देखिए, और इसी बांस के सहारे ये लोग चलाते हैं। तो हम इन युवाओं से भी बात करेंगे। रात में तो नाव बंद हो जाता होगा? हाँ, रात में बंद हो जाता है, आने जाने में भी दिक्कत होता है। क्या कोई तैर के पार होता है या आता है? नहीं, इधर से नहीं, फिर तो ये सही जादूगढ़ा होके गालूड़ी 14-15 मीटर दूर से हम लोग को घूमना पड़ता है, जो कि हम लोग को गालूड़ी इधर से पार होने से 1 किलोमीटर भी नहीं है। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? सामने वो प्राथमिक स्कूल क्या है? वो सरकारी है, उस पर का ही बच्चा ही पढ़ता है, इधर का बच्चा इधर ही ये करता है। मतलब नदी है, इसकी वजह से नहीं जा पाता, नहीं पता है। तो आप समझिए कि हम जो गांव वाले हैं, एक सड़क, एक पुल के लिए किस तरीके से जो है वो उनके जो दिन रात और जो उनकी जीवन में एक तरह से विकास में वो बाधा बना हुआ। हालांकि नदी से बहुत कुछ जो है नदी से हमें मिलता है, लेकिन इन गांव वाले के पास इसने ना तो इन्हें सिंचाई का साधन मिल पाता है, ना इन्हें आने जाने का साधन हम उपलब्ध कराना पाते हैं। ये बताइए कि अगर आपसे ही हम बात करेंगे, आप बताइए, थोड़ा सा शॉर्ट हिलते रहेगा इसलिए कि हम लोग पानी में हैं और बीच में नहीं जा पा रहे हैं। आप बताइए।
हाँ मतलब यहाँ पे अगर पुल बन जाएगा तो 12-14 गांव का जुड़ जाएगा। फिर हम लोग मान लीजिए घाटशिला हो गया, गालुडी हो गया, इधर टाटा तरफ जाने में भी सुविधा होगा। और उधर का आदमी को भी व्यापार ऊपर में जाने के लिए मतलब टाटा उटा जाने के लिए काम मतलब जैसे ही पुल बनेगा आप देखेंगे इधर का स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा, इसलिए डेवलपमेंट के लिए कोई घर बना सकता है, सड़क बन जाए तो और शहर के लोग भी बड़ी आसानी से इधर आ सकते हैं। और इधर का लोग रोजगार करने के लिए भी टाटा जा पाएगा काम उम करने के लिए। तो आप ये देख रहे हैं, हालांकि इस नदी को भी देखिए कितना सुंदर और स्वच्छंद यहाँ पर बह रही है और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। हालांकि इसे बारिश के समय में हमें देखने को मिलता है, लेकिन शहर में वो भी नहीं देखने को। देखिए अभी भी कचड़े आप देखिए, वो प्लास्टिक और तमाम चीज़ें जो है, इसको दिखाइए, नदी को दिखाइए कितना स्वच्छंद एकदम बह रही है। बारिश में ही आपको खड़ा हो जाइए, खड़ा होकर दिखाइए, देखिए। हालांकि जितना आपको अभी नदी अपने आप में उफान है, और जब बाढ़ यहाँ पर बाढ़ आती है तो पूरा आपको जो ऊपर टॉप इलाका है वो सब भर जाता है। ऐसा ही है ना बाढ़ में? जी ऐसे है। तो उस समय नाव चल पाता है कि नहीं चल पाता? जी नहीं, रुक जाता है नाव। हाँ हाँ, रुक जाते हैं। अच्छा अच्छा, पकड़ कर रखिएगा। फिर हम लोग को उधर से घूमना पड़ता है, जादूगढ़ा होके 20 किलोमीटर पकड़ लीजिए। एक या दो नाव, देखिए एक ठो नाव आप देखिए, वो देखिए। अच्छा, वो आर पार करने वाला आर पर हो जाता है, एक आदमी होगा उसमें। अच्छा, बहुत छोटा नाव है। देखिए बहुत दूर आपको देखिए, वो देखिए आपको उस देखेंगे। और देखिए नदी किस तरीके से अटखेलियाँ कर रही हैं। और अगर इस पानी का अगर थोड़ा सा अगर इस्तेमाल यहाँ के गाँव वालों को अगर मिल जाए, लिफ्ट इरीगेशन है या, तो इनके लिए जो है कहीं ना कहीं एक रोजगार का नया साधन हो जाए। यही बात आप बता रहे थे ना? हाँ सर, लिफ्ट इरीगेशन या लिफ्ट इरिगेशन अगर हो जाएगा तो बहुत सारे आदमी हम लोगों के यहाँ का, मान लीजिए कि 4-5 गाँव का यहाँ बगल अगल वाला जितना है वो लोगों का बहुत रोजगार मिलेगा। चलिए, और भी लोग हमारी वेट करें, उनसे भी हम बात करेंगे और समझेंगे। ये इस पर आप बताते हैं गाड़ी वाड़ी सब आप पार्क? हाँ बाइक सब? हाँ, बाइक भी जाते हैं। बाइक इसमें 2-4 बाइक भी जाते हैं। उसका आदमी भी जितना रहते हैं 3-4 आदमी 5 आदमी, वो भी चला जाते हैं एक साथ। तो उसके लिए क्या आप रोज पैसे लेते हैं या गांव वालों से? नहीं, रोज लेते हैं, रोज लेते हैं। कितना लेते हैं? एक आदमी का 10 रुपया। एक आदमी का 10 रुपये। देखिए, तो आप समझिए, तो यहाँ कितने गांव के लोग आते हैं? बहुत सारा गांव के लोग आते हैं। अच्छा, आते हैं। हाँ, गोमनपुर से लेकर यहाँ गालुडी घाटशिला तक। अच्छा, तो आप देखिए, हालांकि अभी हम नाव का सैर नहीं करेंगे और ना समझेंगे ना, और इनको ये पार कराएंगे। और बताइए, कौन बता रहा था सिंचाई के साधन होने से क्या कुछ हो सकता है? ये सब तस्वीरें गांव में ही आकर पता चलता है। और कितना साधन है जो शहरों में हमारे लिए रोमांच का होता है, इनके लिए जीवन का हिस्सा है, मतलब जिंदगी जीने का हिस्सा है। नाव से पार होना, नदियों के बीच से निकलना, तूफानों से टकराना, ये सब इनके जीवन का हिस्सा है। अगर इसे थोड़ी सी सुविधा देकर और बेहतर कर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है। रोजगार का रोजगार मिल सकता है और साधन का साधन, और गांव वालों का भी भला हो सकता है। देखिए, 2 व्यक्ति चल दिए, 2 लोगों मिलकर अब तूफानों के बीच से निकलेंगे और उस पार से लोगों को लेकर आएंगे। तो आप समझिए, एक पुल यहाँ पर बनता है तो सीधे NH-33 को जोड़ता है। तो ये हमारा विशेष रिपोर्ट था जो हम ग्रामीण झारखंड को दिखाना चाहते हैं, और ये हमेशा जारी रखेगा। फिर अगले संडे को किसी और गांव से आपको कहानियां दिखाएंगे। और आप सोशल संवाद को प्यार देना और समर्थन देना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं भारत की गाँवों की सच्ची तस्वीर देखना और निष्पक्षता से देखना, तो अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।